खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने भाजपा कार्यालय पलवल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट का लाइव प्रसारण देखा। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विपिन बैसला सहित भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट पेश किया है। इस बजट में सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा गया है। ये बजट देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। आम बजट में देश को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की गई है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आम बजट के प्रारूप के बारे में जानकारी दें और देश हित में सोशल मीडिया पर प्रसारित करें। गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने धारा 370 हटाने का कार्य किया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया, सरकार ने सेना को मजबूत करने का कार्य किया। इसके अलावा साइंस से लेकर युवाओं, गरीबों, मजदूरों के हित में सराहनीय कार्य किए गए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है, तो आपसे यही आग्रह है कि जरूर उसकी अच्छी बात, बहुत सिंपल बातों, मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल जीएसटी में चले जाओ, हर चीज जानो, लेकिन आपके लिए जो मूलभूत चीजें जो आपके लिए जाननी जरूरी है उनको जरूर जाने, क्योंकि किसी भी देश के लिए, किसी भी घर के लिए, किसी भी जिले के लिए अपने आप को सजग और मजबूत और जानकार रखना जरूरी है। नहीं तो कहीं ना कोई किसी न किसी रूप में आप भी किसी न किसी रूप में धोखा ना खा जाओ। इसके लिए इस देश के प्रधानमंत्री आप सब हमारे सामने बैठे हुए, सब 30-30, 40-40, 50-50 हजार रुपए कमाते थे, लेकिन टैक्स भरना पड़ता था। आज इसी ने 12 लाख रुपए में 1 लाख रुपए भी कोई कमा रहा तो उसको टैक्स फ्री करने का काम इस नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इस मोदी जी के नेतृत्व में आप सब लोग, हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है किसी का कोई व्यक्तिगत काम रह भी जाए, मेरा लगातार प्रयास भी है अपने कार्यकर्ताओं को, सब लोगों की मदद किस भी रूप में हो सकती है, मैं हर संभव प्रयास करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। आप सब लोग आए, आप सब लोग बहुत देर से यहाँ पर बैठे हैं, हमारे मंच पर बैठे हुए लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सामने बैठे हुए कार्यकर्ता साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप समय समय पर हमारे कार्यक्रमों से लेकर हर खेल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर रहकर कार्य करते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिसका नेता नरेंद्र मोदी है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता नरेंद्र मोदी है, हम उस पार्टी के नेता हैं। हमने उसी समय पैदा हुए हैं, इस बात का गर्व है। 550 साल चले गए, राम मंदिर नहीं बन पाया था, कितनी पीढ़ियां चली गई, कितने लोग शहीद हो गए, लेकिन हम युग उस युग में पैदा हुए हैं जहाँ 550 साल पुराना मंदिर भी आज हमारे सामने। हम इस युग में पैदा हुए हैं को कभी कहा जाता था कि कश्मीर जाओगे तो आपको आतंकियों से कत्ल कर दिया जाएगा। हम उस युग में पैदा हुए, धारा 370 हटी है, आज हरियाणा का आदमी भी वहां जमीन ले सकता है। पहले ये परमिशन नहीं थी, अगर वहां का होगा तो वही कर सकता है। लेकिन इस देश के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना से लेकर साइंस तक, साइंस से लेकर युवाओं तक, युवाओं से लेकर गरीब तक, गरीब से लेकर किसानों तक, हर क्षेत्र में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। हमें इस बात का गर्व है कि हम इस युग में पैदा हुए हैं, ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है जो सिर्फ अगर रात को लेटते हुए, हो सकता है हम अपने जब सोते हो तो अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने भाई, अपने बहन, उसके बारे में सोचते हो कि सुबह क्या होगा, लेकिन हमें इस बात का गर्व है अगर वो व्यक्ति बिस्तर में भी सोचता है तो देश के युवाओं के लिए सोचता है कि मुझे सुबह देश के लिए क्या अच्छा करना है, उसके लिए सोचता है। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक ऐतिहासिक बजट, 53 लाख करोड़ के आसपास का बजट आज देश के लिए प्रस्तुत किया है। और एक ऐसा ऐतिहासिक बजट जिसमें देश के हर वर्ग को, युवा हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, दिव्यांगजन हो, हर वर्ग को केंद्र बिंदु रखकर ये बजट आज पारित किया है, जिसको हम हर कार्यकर्ताओं ने इस बजट को सुना है, जिसमें एक ऐसे ऐतिहासिक काम इस देश की यशस्वी वित्त मंत्री ने 25 करोड़ लोगों को
जो पहले कांग्रेस समय पे नारा लगता था गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, गरीबी तो उनसे हटी नहीं। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस के कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाकर एक सामान्य जीवन में लाया है। और इस बजट में एक ऐसा ऐतिहासिक काम 12 लाख करोड़ के आसपास इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा, जो पहले भी देश की कनेक्टिविटी, आज लोग हर व्यक्ति बोलता है कि देश के किसी कोने में जाते हैं 2 घंटे 5 घंटे बाई रोड जाने में अब लोग इतना आसान महसूस करते हैं। रोड की कनेक्टिविटी हो, ऐसी रेलवेज जो विदेशों में, विकसित देशों में बुलेट ट्रेन जैसी 7 अलग बुलेट ट्रेनें की रेलवे कॉरिडोर बनेंगे। युवाओं के लिए स्टार्टअप्स हो, एमएसएमई हो, और बदलते हुए इस प्रदेश में एआई हो, उसको लेकर एक खासा बजट इस देश के वित्त मंत्री जी ने पेश किया है कि युवाओं के लिए एमएसएमई हो, स्टार्टअप्स कैसे बढ़े, देश के युवाओं के आइडियाज दुनिया में कैसे जाएं, उस पर काम कर रहे हैं। इसमें जो खेलो इंडिया स्कीम थी उसको स्कीम में ना छोड़कर इस देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको मिशन में तब्दील कर दिया है कि भारत का हर युवा खेलेगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अब भारत खेलों के सामान भी भारत में ही बनाएगा, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए। आज भारत, जो कभी हम दूसरों पर डिपेंड करते थे, दूसरे देशों पे शिप कैसे होगा, कार्गो प्लेन्स कैसे होंगे, लेकिन अब वो भारत कैसे बनाएगा उसको लिए प्लान तैयार हो गया है। उसका बजट एक अलग से निकाल दिया गया। मैं ऐसा मानता हूं कि देश की परंपरा, जो आयुर्वेद की परंपरा थी, आज नए विश्वविद्यालय नए खोले जाएंगे। मेडिकल के लिए सस्ती दवाइयां, रोगों के लिए, भयंकर रोग हैं उसके लिए सस्ती मुफ्त दवाइयां देने का प्रावधान इस बजट में किया है। इस बजट को हर वर्ग का, दिव्यांगजनों की चिंता कोई नहीं करता था, इस बजट में की गई है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी बजट है। ये बजट इस देश के हर वर्ग को प्रभावित करेगा, हर वर्ग के फायदे के लिए होगा, हर वर्ग, हर व्यक्ति के लिए ये बजट है। मैं आभार व्यक्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और इस देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का। एक ऐतिहासिक बजट युवाओं के लिए भी, जिसमें खेलों से लेकर, नौकरी से लेकर, स्टार्टअप से लेकर, एआई से लेकर हर फील्ड में इस बजट में प्रावधान। महिला हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा चिंता, मैं ऐसा मानता हूं कि खेलों का सामान हो, खेलो इंडिया मिशन हो, उसको बनाकर मैं ऐसा मानता हूं कि हर वर्ग के, हर गांव तक खेल पहुंचाने का और खेल के माध्यम से दुनिया में भारत की धमक कैसे हो, उस पर काम करने का काम इस बजट में। एआई के लिए भी इस बजट में भारी भरकम जगह दी गई है, बजट दिया गया है, तो इस पर बदलते हुए प्रदेश में एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से हर फील्ड में, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप जाओ, हर उस क्षेत्र में एआई काम कर रही है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एआई के डेटाबेस के लिए, हर काम के लिए इस देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने युवाओं के सामने बदलते हुए प्रदेश और बदलती हुई दुनिया में एआई का जो प्रचार और प्रसार है उसको लेकर अलग से बजट रखा है। उसमें भारत पूरे दुनिया में अपनी भूमिका में अग्रसर रहेगा। मंत्री जी, पलवल जिले में मंदिरों के पास